पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं कारी साहब बच्चे, तो इसके जो पैसे लेते हैं, चार्ज लेते हैं, ये गलत बात है। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? कल लोगों ने ये ऑनलाइन काम बना चुके हैं, ऑनलाइन बिजनेस चल पड़े। एक जगह पर एक लोग बैठ के 20 कंप्यूटर रख के 20 कारी साहब रखते हैं, उनको पेड करते हैं और बैरून ममालिक में उनको बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं, तो उधर से वो चार्ज करते हैं। तो आपके ख्याल से ये सही है? हूँ आपका होस्ट उमर डिजिटल काविज से। आज हम मौजूद हैं उकाड़ा में, हमारे साथ मौजूद हैं एक कारी साहब। आए इनसे बात करते हैं और कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद सलीम जी। अच्छा सलीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं बच्चों को नाज़रा कुरान पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन भी, होम ट्यूशन। तकरीबन कितना चार्ज करते हैं फ़ी बच्चे के हिसाब से? जी, वो मेरे एक्सपेंस के हिसाब से। अब मैं जब किसी बच्चे के घर में जाता हूँ तो वो मैंने देखना होता है कि मेरा फ्यूल का खर्चा कितना आ रहा है, मेरा उस पे टाइम कितना लग रहा है, उस हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। चार्ज करते हैं। अच्छा, तो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं यूट्यूब पे और कुछ सोशल मीडिया पे, ये काफ़ी लोगों ने एक आवाज़ उठाई है, ट्रेंड चल रहा है कि ये जो बच्चे पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं कारी साहब बच्चे, तो इसके जो पैसे लेते हैं, चार्ज लेते हैं, ये गलत बात है। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? जनाब, सबसे पहली बात तो ये कि ना तो हम कुरान पढ़ाने का कुछ लेते हैं और ना कोई इसका मुआवजा दे सकता है। हाँ, अब मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि हम एक अपने घर से चल के अगले बंदे के घर पे डोर टू डोर जाके नॉक करके बाइज़्ज़त तरीके से, बाहिफाजत तरीके से, बापर्दा बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारा फ्यूल का खर्चा आता है, हमारा टाइम स्पेंड होता है। हम सिर्फ अपने टाइम के और उस फ्यूल के एक्सपेंस के अपने चार्ज लेते हैं, हम कुरान पाक पढ़ाने का मुआवजा नहीं लेते। अच्छा हाफ़िज़ साहब, इधर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखें माशाल्लाह आपने भी हाफ़िज़ हैं, माशाल्लाह कुरान पाक की तालीम हासिल की है, तो जब आप अपने दौर में पढ़ते रहे, आप अपने जो आपके उस्ताद मोहतरम थे उनको पे करते रहे? जी, हम पढ़े हैं ट्रस्ट में, मदरसे में पढ़े हैं, तो वहाँ पे मामलात ये होते थे कि लोग आके खिदमत कर देते थे, जिससे हमारे कारी साहबान की सैलरियाँ, उनके मामलात, मदरसे के मामलात, ये सारे एक्सपेंस जो है वो चल जाते थे। हाँ, अगर कोई बंदा ये सवाल उठाए कि ये कारी साहबान जो हैं वो गलत करते हैं, उनको इस तरह पैसे नहीं लेने चाहिए, उनको मुआवजा नहीं लेना चाहिए, तो मेरी उन दोस्तों से ये गुजारिश है कि जिस बंदे को ये बात बुरी लग रही है, आया कि अगर कारी साहब इस दीन की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि अगर अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने मामलात पे वो अगर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उस बंदे की कुछ इस हिसाब से खिदमत कर दिया करें या उसके साथ इस तरह से मामलात कर दिया करें ताकि वो दीन की तरफ बढ़े, आप उसकी तरफ बढ़ो, दोनों के मामलात पूरे हो जाएं और उसको उसके पैसे ना लेने पड़े। सही हो गया। अच्छा, एक और इस पर हम आपसे सवाल करते हैं। देखें आजकल लोगों ने ये ऑनलाइन काम बना चुके हैं, ऑनलाइन बिजनेस चल पड़े हैं। एक जगह पर एक लोग बैठ के 20 कंप्यूटर रख के 20 कारी साहब रखते हैं, उनको पेड करते हैं और बैरून ममालिक में उनको बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं, तो उधर से वो चार्ज करते हैं। तो आपके ख्याल से ये सही है? जनाब देखिए, आपने जैसा खुद ही कहा कि एक बंदा, मैं उस बंदे को सराहता हूँ, मैं उस बंदे को सलाम करता हूँ, उस बंदे की काविश को, कोशिश को मैं तहे दिल से सराहता हूँ कि एक बंदा इतनी बड़ी कोशिश कर रहा है कि 20 बंदों को वो पे कर रहा है, 20 सिस्टम लगा रहा है, जिस जगह पे वो रह रहा है उसका वो रेंट जो है, उसके एक्सपेंस जो है, वो सारा कुछ मैनेज कर रहा है और उसके बाद जाके वो इतनी दूर दराज बच्चों को मेरे नबी का दीन सिखा रहा है, उसको कुरान पढ़ा रहा है। तो हाँ, अगर उसके बदले में वो कुछ ले रहा है तो आप ये भी तो देखें कि उस बंदे के उस मामलात पे, उस प्लेटफॉर्म पे अखराजात कितने हैं। सही हो गया। तो जी नाज़रीन, हमने कारी साहब से बात की है, ठीक है। आज की स्टोरी को इधर इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।